नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कोई फ्री फोकट की चीज यूज नहीं करनी चाहिए। खासकर एक चीज गांठ बांध कर रख लो। अगर आपको कोई बोले कि ये हमारा घर है और आप यहां पर फ्री में रह लो, तो समझ जाना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसी जगह पर बिल्कुल भी रहने मत जाना, क्योंकि या तो उस जगह का इतिहास बहुत ही ज्यादा डार्क होगा, जो आप समझने जाएंगे तो आपकी बैंड बज जाएगी, या बहुत ही ज्यादा स्कैरी होगा, जो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आज की भी ये घटना कुछ इसी प्रकार की है। दरअसल एक लड़की के साथ एक ऐसी घटना घट गई जो कि मतलब आपको बताएंगे ना तो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे उस लड़की ने, उस औरत ने इस घटना को सहा होगा। बिना देरी के आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि कौन सी थी वो खौफनाक घटना जिसके ऊपर आज का ये पूरा एपिसोड हमारा बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी। एक औरत, रेखा नाम की औरत, पटियाला के एक छोटे से गांव में अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रही थी। उनके फैमिली में कौन से लोग थे, सास ससुर जेठानी, जो भी लोग हैं वो तो अलग से हैं, लेकिन इनकी फैमिली में इनके पति और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। ये लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बिता रहे थे, कोई भी दिक्कत की तकलीफ नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनके ससुराल वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है इनकी लाइफ में। जो इनके हस्बैंड थे वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे, तो शायद हो सकता है किसी चीज़ों कोई रीज़न की वजह से इनके घर में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो रेखा जो थी अपने पति से बोलती हैं कि हमें ना कोई रेंटेड हाउस देख के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे ना इस माहौल में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना है। माहौल अभी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करने वाले हैं, बिगड़ जाएंगे, ऐसा माहौल देखेंगे तो बड़े होते होते। तो हम कहीं और रहने के लिए चल लेते हैं, कोई दूसरा घर बना लेते हैं। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं रेखा जी के कि अभी तो उतने पैसे हैं नहीं कि मतलब घर बनाएंगे अपना या कुछ भी करेंगे। एक काम करते हैं, मैं रेंटेड हाउस देखना स्टार्ट करता हूँ। कोई तो ऐसा रेंटेड हाउस मिल जाएगा थोड़े कम पैसे में, जहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। रेखा जी भी खुश होती हैं, बोलती हैं ठीक है। उनके हस्बैंड घर ढूंढना चालू कर देते हैं। पटियाला के वो गांव के आसपास ही घर ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद भी उनको कुछ जमता नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, इतना कमाता हूँ, इतना रेंट में चला गया, फिर बच्चों को पढ़ाने में जाएगा इतना, तो कैसे घर का खाने पीने का सब कुछ बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक दिन टेंशन में ऐसे ही घर आ रहे थे रेखा जी के पति, तभी रास्ते में उनका एक दोस्त उनको मिलता है। वो दोस्त बोलता है कि क्या है भाई, आजकल टेंशन में क्यों घूम रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रेखा जी के हस्बैंड बताते हैं कि भाई मुझे ना घर चाहिए, कोई रेंट पे कोई हाउस हो तो मुझे बता दो, मेरी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट होना है। तो वो आदमी बोलता है कि तुमको रेंट वाले घर की क्या ज़रूरत है? ये बोलते हैं कि ज़रूरत है तभी तो बोल रहा हूँ ना भाई। तो वो आदमी बोलता है कि भाई देखो, मेरे पहचान में एक आदमी है जिनका घर ना बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, और वो मेरे पहचान के, वो बोल भी रहे थे कि कोई मिलता है, तुम्हारे घर के लोग रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आके रह सकते हैं फ्री में ही, हमको रेंट वेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम लोग चाहो, कुछ टाइम की ही बात है, तो उस घर में रह सकते हो। तो रेखा जी के पति काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं वाह, मतलब फ्री में घर मिलेगा हमको रहने के लिए, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, मतलब पूरे पैसे बचेंगे रेंट वाले। ये अपने घर पे खुश होते हुए जाते हैं। रेखा जी भी बहुत खुश होती है, बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत अच्छा है ना, अपनी फैमिली के साथ अपन एक काम करते हैं, आज ही चलते हैं देखने के लिए, थोड़ा बहुत सामान रखाते हैं, फिर कल तक शिफ्ट कर लेंगे, आप कल छुट्टी ले लेना अपने ऑफिस से। ये भी ऐसा ही करते हैं। आज के दिन ही ये लोग वो घर देखने के लिए जाते हैं। वो घर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। पसंद तो आना ही था, फ्री का था ना, वैसे रेंट तो देना नहीं था, तो अच्छा ही लगता है इनको। तो अपना सामान थोड़ा बहुत जो लाए थे उस दिन ही रख देते हैं और उसके बाद इंतज़ार करने लगते हैं अगले दिन का। अगला दिन रेखा जी के हस्बैंड ने भी छुट्टी लेके रखा था और बच्चे भी स्कूल नहीं जाने वाले थे। आज ये लोग उस घर में शिफ्टिंग करने वाले थे। अपना लगभग पूरा सामान लेके ये लोग उस घर में शिफ्ट होने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग ना बेड वेड अपने घर से नहीं लाए थे, लगभग नॉर्मल सी चीज़ें जो यूज़ होती है वो सब चीज़ें लाए थे, लेकिन बेड वेड वही पुराने घर पे ही छोड़ दिए थे। सोचते कि अपना घर तो है नहीं, अपना बनवाएंगे तो ये सब बेड लेके जाएंगे, गांव में भी घर पे भी थोड़ा बहुत सामान तो होना चाहिए। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लेके पहुँच जाते हैं, दिन भर में शिफ्टिंग विफ्टिंग सब कुछ हो जाता है। अब आता है शाम का वक्त। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ये लोग थके हुए थे, इसीलिए बाहर से ही खाना वाना खाते हैं और खाना वाना खा के आराम से रात में सो जाते हैं।
सुबह सुबह सबकी नींद खुलती है, सब लोग बहुत खुश थे। चलो अब शांति से बड़े से घर में रह रहे हैं। वो घर भी अच्छा खासा बड़ा था, बाहर आंगन वाला एरिया था, थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियां लौकी वोकी लगी हुई थी। जैसे गांव में बहुत मोस्टली लोग लौकी की कुछ ना कुछ लगा के छोड़ देते हैं, वैसे ही वहाँ पे लगा हुआ था। ये लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। अब दूसरे दिन की सुबह की बात होती है। दूसरे दिन सुबह फटाफट ये नाश्ता वास्ता बनाती हैं, चूल्हे पे ही बना रही थी क्योंकि गैस सिलेंडर वगैरह कुछ था नहीं इनके घर पे, तो वहाँ पर चूल्हा ही ऑलरेडी एक बना हुआ था, तो उसी को वो करके सही मरम्मत करके उस पर बनाना चालू कर देती हैं। अपने पति के लिए नाश्ता बनाती हैं, बच्चों के लिए, और पति चले जाते हैं ऑफिस और बच्चों को ये स्कूल छोड़ आती हैं बस तक। तो स्कूल बस बच्चों को लेके चली जाती है। अब होता है दिन का टाइम। दिन के टाइम बर्तन तन धो के सारा काम वाम करके नहा के बाल वाल धो के ये छत पे जाती हैं कपड़े उपड़े डालने के लिए, जो थोड़े बहुत कपड़े धोई थी। छत पे जाती है, कपड़े उपड़े डाल ही रही होती हैं, तभी उन्हें अचानक से नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा नीचे इनके घर पे कोई बहुत ही जोर जोर से दौड़ रहा है। ये थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं कि घर पे तो कोई है नहीं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके हैं, तो ये दौड़ कौन रहा है। फिर सेकंड थॉट उनके माइंड में आता है कि हो सकता है बिल्ली वल्ली दौड़ रही होगी। बिल्लियाँ तो ऐसे इसलिए घर में घुसी जाती हैं। तो ये अपना कपड़ा और सुखाने लगती है। अभी भी नॉन स्टॉप इनको दौड़ने की आवाज़ आ ही रही है। सोचती है जाती हूँ भला देखती हूँ ये बिल्ली ने खाना वाना तो नहीं सब गिरा उड़ा दी, जाके देखती हूँ भला कितना दौड़ रही है, कब से बंद ही नहीं हो रहा है दौड़ना उसका। और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती हैं, ये सीढ़ी वाला एरिया है और लेफ्ट साइड में उनका किचन वाला एरिया है और राइट साइड में बेडरूम और बाकी सारे रूम लगे हुए हैं। वैसे ही उनको किचन की तरफ कोई बहुत जोर से जुप से भागते हुए दिखाई देता है। जैसा कोई हवा से भी तेज स्पीड में भागे वैसा कोई इनको दिखाई देता है। और जो भी दिखाई देता है ऐसा लग रहा था उसकी पूरी बॉडी जली हुई है या तो पूरी तरह से बुनी हुई है। अजीबोगरीब टाइप का कुछ सेकंड में उनको दिखाई देता है, कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा कोई जुप से ऐसा गायब हुआ है ऐसा टाइप। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, धक धक होने लगता है उनको कि ये क्या था, हमारे घर पे ये सब चीजें क्या हो रही है भाई। और ये फिर जाती है भागते हुए किचन में देखने के लिए, तो किचन में कोई था ही नहीं। और उनको भाग के जाते हुए किचन में कोई दिखाई दिया था। लेके सोचती है हो सकता है मेरा वहम होगा, छत से आई थी, किसी की आवाज़ आ रही थी और धूप उप लग गई होगी, गर्मी का टाइम है, शायद हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही वहम क्रिएट कर लिया होगा। कोई बात नहीं, खुद को शांत करती हैं, पानी वानी पीती हैं, उसके बाद दिन में अपना जो भी काम वाम था सब कुछ निपटाने लगती हैं। और अब टाइम आता है शाम का वक्त आता है। उसके बाद ये उनके बच्चे आते हैं स्कूल से, उनको खाना वाना खिलाती हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड को भी खाना वाना खिलाती हैं और रात में ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ये लोगों ने जैसे कि बेड लेके नहीं आए थे पुराने घर से, तो यहाँ पर ये लोग गद्दा डाल के ही सो रहे थे। एक रूम था हॉल वाले एरिया वाले रूम में जो लगा हुआ था, वहीं पर सब लोग गद्दा डाल के एक साथ ही पति पत्नी बच्चे दोनों सो रहे थे। और इनका जो फैन था ना, ऊपर वाला फैन नहीं था, वो जो ऐसे लंबा वाला फैन रहता है ना, जैसा कि टेबल फैन वाला जो शादियों में यूज होता है, बड़ा सा रहता है। हाँ, लंबा वाला। हाँ, लंबा वाला वो फैन लगाए हुए थे। लेकिन उससे भी ना बच्चे जो सो गए थे, पति सो गए थे, लेकिन इनको गर्मी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार वो हवा ना ऊपर ही जा रहा है, हम सोए हैं नीचे तक वो हवा पहुंच नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, वो फैन को ना मैं लिटा के प्लग में लगाती हूँ क्रिएटिविटी के साथ। तो वो फैन को ऐसे लिटा देती हैं और उसका प्लग लगा देती हैं बोर्ड में, और उसके बाद हवा अच्छी खासी आने लगती है, ठंडक महसूस होता है, तो ये सो जाती हैं। अभी उनको सोए हुए शायद मुश्किल से आधे 1 घंटे हुए होंगे। उनको ना अजीब सी किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज महसूस होती है, जैसे कुत्ता हाँफता है ना या कोई जानवर हाँफता है तो जैसे जोर जोर से आवाज आती है, वैसी उनको आवाज महसूस होती है। सो रही है, उनके कान में वो आवाज आ रही है और थोड़ी थोड़ी किसी की घुर्राने की आवाज आ रही है। सोचती है कि क्या है ये, आज इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है। आंख बंद किए ही सोच रही हैं, तभी अचानक से वो जो हाँफने वाली आवाज थी और जो घुर्राने वाली आवाज थी, वो आवाज ऐसे होने लगती है, पतली हो जाती है बहुत ज्यादा। सोचती कि कोई जानवर घुस गया क्या हमारे घर में। आंख बंद की सोच रही हैं। दिन में भी मुझे कोई दौड़ते हुए महसूस हुआ था और अभी भी अजीब-गरीब आवाज आ रही है। और जैसे ही अपनी आंख खोलती हैं, ये यहाँ पर सबसे आखिरी में सोई थी, उसके बाद उनके दोनों बच्चे थे, उसके बाद उनके पति थे, और उनके जस्ट सामने ही थोड़ी दूर पे उनका वो टेबल फैन लगाई हुई थी। उसी फैन के पास
कोई उन्हें लेटा हुआ दिखाई देता है। हम्म, कोई वहां पर लेटा हुआ है। ऐसे आँख खोली, ऐसा अचानक से देखी और देखी, बस देखती ही रह गई। वो कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती। वो जो लेटा हुआ है ना, दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ है और उसका सिर्फ शरीर समझ में आ रहा है और पूरा शरीर जला भुना टाइप का समझ में आ रहा है। उस चीज को देख के घबरा जाती है, वापस से जोर से आंख बंद करती हैं, सोचती है कि मेरा वहम होगा, ये जो मैंने देखी हूँ ये रियल नहीं हो सकता, हमारे घर पे कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता। ऐसे डरी हुई है, आंख बंद किए, आंख बंद किए कि दूसरी तरफ अपना करवट बदल लेती हैं और करवट बदल के उठती हैं और पानी रखी हुई थी सामने अपने सिर साइड ही, वहाँ से पानी उठाती हैं और पानी पीती हैं। अब आँख खोलती हैं, सोचती है कि अब नहीं होगा, मैं अब देखती हूँ आँख खोल के, जो भी चीज़ थी मेरा वहम था, अब नहीं होगा। और जैसे ही उस तरफ अपना मुंह करके पंखे की तरफ देखती है, क्या पाती हैं, जो उस तरफ मुंह करके जो लेटा हुआ था इंसान, वो उनकी तरफ मुंह करके लेटा हुआ है और वो इंसान कोई औरत महसूस हो रही है, जैसा कोई औरत पूरी तरह से जली हुई है उसका शरीर है और उसके होठ ऐसे अजीब से गोल हो गए हैं और पूरे होठ सफेद पड़े हुए हैं। ऐसा उसका मुंह दिखाई दे रहा है और पूरा मुंह का फेस कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीबोगरीब टाइप से दिखाई दे रहा है। इनको देख के बहुत जोर से हंसती है और हंसते हुए बोलती है, चली जा मेरे घर से, तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर पे आने की, अभी के अभी मेरे घर से चली जा। और वो चीज ये पंजाबी में बोल रही थी। ये बहुत जोर से चीखती है उसकी आवाज सुन के, उसकी ऐसी बात सुन के, और जैसे ही चीखती हैं पति भी उठते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं और जैसे पति बच्चे उठते हैं वो चीज वहां से गायब हो जाती है। पति पूछते कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों, चिल्लाई क्यों। ये देखती है बच्चे भी घबराए हुए उठे हुए, बच्चे भी से डरे हुए सहमे हुए, समझ में आ रहा है कि मम्मी क्यों चिल्लाई। ये अपने पति को बोलती हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ बुरा सपना देखा था, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। क्योंकि वो सोचती है अगर मैं बोल दी बच्चे के सामने सारी चीज़ें तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों पे ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और हमारे पास कोई और घर है नहीं, हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैं कल अपने हस्बैंड से बात करूँगी कि हम ये घर छोड़ देते हैं, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही करती हैं। रात भर ये जागते जागते आंख उनके ऐसा बंद तक नहीं होती है, रात भर जागते रहते, पूरी रात निकाल देती हैं। सुबह जब उठते हैं हस्बैंड, बच्चों के उठने से पहले ही उनसे सारी चीज़ बता देती है। बोलती है कि मैंने ये सारी चीज़ें महसूस किया दिन में भी और रात में भी मुझे दिखाई दिया और दिन में भी भागते हुए दिखाई दिया था। आप समझो या मानो या ना मानो, कुछ है यहाँ पर, कुछ तो बहुत भूतिया एक्टिविटी है, हमको शायद ये घर छोड़ देना चाहिए। पति गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या बात कर रही हो, हमारे पास दूसरा कोई घर नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम रेंट दे के रहने जाएंगे, तुम्हारा वहम होगा, कुछ ऐसा नहीं है, चुपचाप तुम अपना काम हम पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो, नहीं तो ऐसी चीज़ें ही तुमको महसूस होगी। बोलते हैं ये अब कुछ नहीं बोलती, क्या बोलेंगे। पति ऐसा बोलते कुछ नहीं बोलती है, अपना काम हम में लग जाती है नाश्ता खाना बनाने के लिए, बच्चों का टिफिन विफिन तैयार करने लगती है, चूल्हे पे ही खाना बनाया करती थी। इनकी ना अभी के टाइम पे बहुत गरीबी आ गई थी, सब्जी वब्जी भी आलू की ही थी, सिर्फ थोड़ा सा बना दी थी और सारी चीज़ें थी। बच्चों को भेज देती है स्कूल, पति को भी ऑफिस भेज देती है, उसके बाद वो दिन में अपना काम वाम करती है, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े धोती है और थोड़ा बहुत आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में आराम करने के लिए तो चली जाती है, लेकिन उनको अपने बेडरूम में जैसे आराम कर रही थी, उनको किचन साइड से किसी की महसूस होता है, कोई तो वहाँ पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसा कुछ महसूस होता है। अभी ये सारी चीज़ें महसूस हो ही रही होती है, तभी अचानक उनको महसूस होता है कि कोई हमारे सारे बर्तन उठा के जोर से पटका है, सारे बर्तन। ये भागते हुए वहाँ पर जाती है, भागते हुए जाती तो क्या पाती है कि सारे के सारे बर्तन नीचे पड़े हुए हैं। इनको बहुत गुस्सा आता है कि क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। अब इनको जो थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, नींद भी उड़ जाती है, सारे बर्तन वापस से धोती हैं और वापस से सही करके रखती हैं। अब पूरा दिन इनका जागते जागते निकल गया, हो गया शाम का टाइम, जब बच्चों के आने का टाइम हो गया था, यही 3-4 बजे का टाइम हो रहा होगा। ये सोचते हैं कि मैं कुछ खाना वाना बना दूं, वरना बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे, बच्चों को भूख लगी रहती है इस टाइम पे आते हैं तो। जाती है, देखती है किचन में तो कोई भी सब्जी कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है,
अब सोचती है मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसे भी नहीं है और मार्केट कैसे जाऊँ, यहाँ पे मुझे पता भी नहीं यहाँ के बारे में, और हस्बैंड आएंगे तो शाम को लेके आएंगे सब्जी वब्जी, तो अभी बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ये बाहर वाले एरिया में निकलती, जो इनके घर का बाहर वाला एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा गार्डन छोटा सा बनाए हुए थे, उस एरिया में लौकी लगा हुआ था, जैसे मैंने पहले ही बताई। वो सोचती है कि मैं वही लौकी तोड़ती हूँ और वही बना लेती हूँ। वहाँ पे जाती हैं, एक इतनी बड़ी लौकी थी, उसको तोड़ती हैं और बनाने के लिए चूल्हे पे रख देती हैं, अपना चढ़ा दी बनाने के लिए, और दूसरे काम वाम में लग गई। अभी लौकी बनते बनते पूरे 1 घंटे बीत जाते हैं। जाके चेक करती तो क्या पाती हैं कि लौकी बनी ही नहीं है, पक ही नहीं रही है। पक नहीं रही है, अच्छा। वापस से वो चूल्हे के पास ही बैठ जाती है और लकड़ी डालती है और भूसा डालती हैं, आग जलाती हैं, वापस से 1 घंटे और पकाती हैं। देखती है कि वापस से देख रही हूँ लौकी पकी नहीं है, वैसे की वैसी है जैसे पहली बार रखे थे। हाँ, जैसे कि कच्चे में वो काट के डाली थी पकाने के लिए, वापस से पानी डाली थी, इतना सारा लकड़ी लगाई, आग जलाई, तो भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही, 1 बूंद नहीं पक रही है। उनको अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उनको समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना उनको गुस्सा आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊंगी, रोना भी आ रहा है साथ में, उनको रोना आ गया, गुस्सा आ गया। सब्जी उठाई कढ़ाई के साथ और ले जाके बाहर जो गार्डन वाला एरिया था वहीं पर फेंक दी। इतना गुस्सा, और वहीं पे बैठ के बाहर वाले एरिया में ही रोने लगी कि अभी बताओ मजबूरी है, नहीं तो मैं जाके कहीं से भी सब्जी वब्जी ले आती, बच्चों के लिए बनाती, बच्चे भूखे आएंगे, क्या खिलाऊंगी उनको। कोई भी माँ बाप बच्चों के लिए ज्यादा उनको लगता है। वहां पर बैठ के रो रही होती हैं, तभी अचानक से उन्होंने कुछ सोचा नहीं था वैसा वो महसूस करने वाली थी। इस दिन के टाइम में 3-4 बजे करीब क्या होता है कि उनके अंदर घर से जो रूम था वहाँ से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कोई ठहाके लगा लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। इनके अलावा इनके घर पे कोई भी नहीं है, और बाहर वाले एरिया में ये बैठी हुई हैं, बाहर गार्डन वाले एरिया में, और अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ये घबरा जाती हैं, इनका रोना बंद। ये जो हंसने की आवाज़ थी ना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये घबराहट के मारे सोचती है आज तो मैं जाके देखूंगी, गुस्सा भी था साथ में, बच्चों को कुछ खाना नहीं बना पाई थी। जाती हैं और जैसे ही अपने किचन वाले एरिया के पास तक पहुंचती हैं, उनको वहां पर वापस से वही जली हुई औरत दिखाई देती है, दिन के टाइम में ही। तो दिन में भी दिखाई दे रही, मतलब स्कैरी हो गया, बहुत ज्यादा स्कैरी। उसको देख के धक से होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। वो औरत चिल्लाते हुए वापस से पंजाबी में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मेरे घर से अभी के अभी निकल जा, वरना तुझे जान से मार दूंगी, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी, ऐसा बोलती है। और जैसे वो ऐसा बोलती है, इनके किचन में और इनके बाहर वाले एरिया में आग लग जाता है, अपने आप आग लगता है, और वैसे ही गायब हो जाती है। और ये घबरा जाती है, पानी वानी लेकर फेंकने लगती है, आग बुझा, चिल्लाने लगती है जोर जोर से। आजू बाजू पड़ोस के लोग भागते भागते इनके घर पे आते हैं, आजू बाजू के लोग भी आग वाग बुझाते हैं, और उसके बाद ये रोने लगती हैं। तो आजू बाजू के लोग पूछते हैं आग कैसे लगा, तो ये बताती हैं कि ऐसा ऐसा मैंने महसूस किया, और ऐसा मुझे कोई दिखाई दिया, और रात के टाइम में भी ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा था। तो पड़ोसी लोग जो बताते हैं ना, ये सुन के शॉक्ड हो जाती हैं। पड़ोसी लोग क्या बताते हैं कि आपके आने से कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। एक बूढ़े बूढ़ी थे, उनके 2 बेटे थे। एक बेटे, बड़े बेटे की शादी हो गई थी जो कि कनाडा रहता था, और एक जो बेटा था वो यहीं पर ही रहता था, काम वाम करता था, और बाप माँ सब लोग साथ में रहते थे। छोटे वाले बेटे की शादी करवाते हैं, लेकिन छोटे वाले बेटे की शादी करवाने के 6 महीने के अंदर ही जो उनके सास ससुर थे अपने बहू को परेशान करने लग जाते हैं कि तू अपने घर से क्या लेके आई है, क्या दहेज दिया तेरे घर वालों ने, बहुत प्रताड़ित करने लग जाते हैं, बहुत परेशान करने लग जाते हैं। और जो देवर था यानी छोटा वाला बेटा था वो बूढ़े बूढ़ी का, उसका ना चक्कर चल रहा था अपनी भाभी के साथ, भाभी से चक्कर चल रहा है। और जो भाभी है ना, वो बार बार सिखाती पढ़ाती थी, अपने पत्नी को मारता पीटता भी था, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। तो एक दिन भाभी को इतना गुस्सा आया कि अपने देवर के साथ मिलके बोले कि इसको हम लोग कहीं ले चलते हैं, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो पति था ना, अपने नई नवेल दुल्हन को बोला कि चलो मैं तुमको अपने खेत वेत दिखा के लाता हूँ। खेत वेत दिखाने के लिए वो लेके गया खेत की तरफ, और जहाँ पे वो ईंट वीट के बनते ना, बहुत जगह पे ईंट बनता है, वहाँ पर कहीं पर थोड़ा बहुत आग वाग का सोर्स था, वहीं पर उसका मुंह डाल के उसको भून डाले, और उसके बाद उसके ऊपर ऑयल वॉयल डाल के उसका खेल कर दिए। ये सब कुछ करते हुए वहाँ पे किसी ने देख लिया, और देख के वो गांव के सरपंच के पास भागते हुए गया। सरपंच ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए और सबको जेल में डाल दिए।
तब से लेके अभी तक शायद वो लोग जेल में ही हैं, और ये जो घर आपको दिया है उनके रिश्तेदार ने फ्री में रहने के लिए दिया है। मतलब इन शॉर्ट उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो औरत जो बहू मरी है उस घर की, वो अभी भी इस घर में भटक रही है, और वो नहीं चाहते कि आप इस घर में रहो। वो तो ऊपर वाले का कृपा है, भला है कि आपका अभी तक कुछ बिगाड़ी नहीं, उसने कुछ की नहीं तो वो कुछ भी कर सकती थी। उस भूत को या फिर उस औरत को ये कह सकते हैं कि लगाव हो गया होगा उस घर से, हाँ, इसलिए वो चाहती ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई रहे। और रही परिवार वाले की बात, जिसने उसके साथ ये हरकतें किए थे वो तो जेल में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वही बात है ना। तो ये अपने पति को सारा बात बताती है आने के बाद शाम को, और पड़ोसी वाले लोगों से मिलवाती है, बोलती सुनो आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करो, इनको भी विश्वास तो करोगे। पड़ोसी वाले लोग भी बताते हैं हाँ ये जो बोल रही है बिल्कुल सही है, और उनकी उसकी आत्मा को हम लोगों ने भी बहुत बार चीखते चिल्लाते महसूस किए हैं और बहुत बार देखे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ दो। तो ये लोग ये घर पूरी तरह से छोड़ देते, रेखा जी, उनके पति और बच्चे, और दूसरी जगह रेंट पे तब तक के लिए शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद अपना घर बना के अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस घटना की जानकारी किसने दी है? और उनकी ही बहन की लड़की ने दिया। उनकी ही बहन की लड़की के थ्रू हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था भाई उनके परिवार के साथ, जो कि सचमुच में एक बहुत डरा देने वाली घटना है। जस्ट इमेजिन यार, आप कहीं पर रहने के लिए जाते हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो हम रहने के लिए आए हैं उस हमारी हरकत की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है। तो फीलिंग कितनी डरावनी होगी। ऐसा ही कुछ इन्होंने भी फील किया होगा, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब ठीक हुआ ही कैसे क्या है। अब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब आगे भी ठीक ही रहेगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।